क्या ईरान और इजराइल में अब की बार एटमी युद्ध छिड़ने वाला है? क्या दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ने एटमी तैयारी तेज कर दी है। ईरान का परमाणु मिशन एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो उधर इजराइल अपने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर का विस्तार कर रहा है। ईरान और इजराइल की इन्हीं गतिविधियों की वजह से अरब में परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। ईरान इजराइल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण होगा। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है। खमनई की यही एटमी जिद एक और युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। इजराइल ने अगर हमला किया तो ईरान भी पलटवार को तैयार है। ईरानी एटमी कार्यक्रम अरब में एक और जंग का कारण बन सकता है। ये ईरान के नतांज एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर है। वही नतांज सेंटर जिस पर पहले इजराइल ने और फिर अमेरिका ने हमला किया था। लेकिन अब करीब 2.5 महीने बाद नतांज की न सिर्फ मरम्मत कर दी गई है, बल्कि वहां एटमी मिशन भी शुरू हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज एटमी सेंटर पर गतिविधि साफ देखी जा सकती है। ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 9,875 किलो यूरेनियम है। ईरान 441 किलो यूरेनियम 60% के लेवल तक संवर्धित कर चुका है। IAEA का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही कारण है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान ने गतिविधि तेज की तो इजराइल ने भी अपने परमाणु ठिकाने को विस्तार देना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी भी सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है। यह है इजराइल का डिमोना एटमी सेंटर। सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल डिमोना में वाटर रिएक्टर और मिसाइल असेंबली सेंटर तैयार कर रहा है। जाहिर है इजराइल और ईरान के एटमी मिशन की वजह से अरब में परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेतन्याहू एक तरफ ईरान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं। नेतन्याहू गाजा को खाली कराने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय भी करना चाहते हैं। लेकिन यूएई समेत कई देश इजराइल के इस प्लान के खिलाफ हैं। उधर ट्रंप ने कहा है कि हमास सभी 20 बंधकों को तत्काल रिहा करे, वरना परिणाम बहुत भयावह होंगे। ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और हूती को भी खत्म करना चाहते हैं।
यही वजह है कि लेबनान में इजराइल की बमबारी फिर से शुरू हो गई है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर समाप्त कर रही है। गाजा और लेबनान में इजराइल के हमलों से भड़के हूती ने 24 घंटे में 3 बार मिसाइल हमले किए, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हूती की तीनों मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।